जय हिंद। चलिए पढ़ते हैं हमारा तीसरा टॉपिक। यही छोड़ा था हमने कि आज हमारा सेकंड चैप्टर तो कल कंप्लीट हो ही गया था। अब हमें कौन सा टॉपिक पढ़ना है? हमारा तीसरा टॉपिक। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th की ज्योग्राफी के 5वें चैप्टर। और 5वें चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं फॉरेस्ट के बारे में, जिनमें हमने आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट कंप्लीट करवा दिया है केवल 5 मिनट में। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। केवल 5-5 मिनट में आप ये सारे टॉपिक रिवीजन कर लेंगे तो आपको पूरा याद रहेगा कि हम कौन से फॉरेस्ट पढ़ते हैं, कहाँ कौन से फॉरेस्ट हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी सीरीज का ये है तीसरा टॉपिक। टॉपिक का नाम है द थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्क्रब्स। ठीक है, भैया ये कैसे फॉरेस्ट होते हैं? पिछले फॉरेस्ट तो सर आपने बताए थे, क्या बताए थे हमने आपको? कि ऐसे फॉरेस्ट जहां हमेशा 12 महीने हरे भरे रहे। नाम ही है उनका एवरग्रीन, तो आप एवरग्रीन से समझ जाएंगे जो हमेशा एवरग्रीन रहे। डेसिडियस का नाम ही डेसिडियस का अगर हिंदी मीनिंग देखेंगे तो पर्णपाती, जिनका एक सीजन में क्या गिरेंगे? पत्ते गिरेंगे, और सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब ये पेड़ कहाँ पाए जाते हैं, ये तो सोचने वाली बात है। थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार पौधे। कांटेदार पौधे कहाँ पाए जाएंगे? आपने अगर एक वर्ड को देखा थॉर्न, थॉर्न मतलब कांटे, तो आप याद करना कांटों से एक पौधा याद आएगा आपको, कैक्टस। कैक्टस का आपने पौधा देखा होगा जिसमें कांटे लगे रहते हैं। आप इमेजिन करिए, जैसे आपके घर में अगर कैक्टस है तो क्या आप कभी उस पेड़ को पानी देंगे? आप पानी दें चाहे ना दें, वो तो फिर भी ग्रो होता रहता है। तो ये क्या होते हैं, जितने भी हमारे थॉर्न फॉरेस्ट, कांटेदार फॉरेस्ट और झाड़ियां वाले जो पौधे होते हैं ना, ये वहां होते हैं जहां सबसे कम रेनफॉल होती है। अब आप हमें बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है। सोचिए। हाँ, राजस्थान में होती है, बिल्कुल सही। सबसे कम रेनफॉल कहाँ होती है? राजस्थान वाले एरिया में। तो वहीं बनाए इनको। चलिए इंडिया के मैप पे आपको बताते हैं, थोड़ा सा जल्दी बनाएंगे। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत, ये नेपाल, भूटान और ये बांग्लादेश, और मैप बन के तैयार। तो ये जो एरिया है, मोस्टली इसी एरियाज में ये पेड़ पौधे पाए जाते हैं, और बाकी के और भी जगह पाए जाते हैं लेकिन वहां थोड़े कम होते हैं, इस जगह ज्यादा पाए जाते हैं। तो लो वेजिटेशन, ये क्या होते हैं? ये घने नहीं होते। हमने एवरग्रीन पढ़ा था, बहुत सारे घने पेड़ पौधे रहते हैं। ये क्या होते हैं? जैसे मान चलिए जमीन है, एक पौधा यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, एक यहाँ लगा हुआ है, एक बहुत दूर लगा हुआ है, तो बहुत लो वेजिटेशन होते हैं, बहुत घने नहीं होते ये। ठीक है, यहाँ केवल 70 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है या उससे कम। पूरे साल में ओनली 70 सेंटीमीटर। अब आप याद करिए एवरग्रीन में कितनी होती होगी? एवरग्रीन में होती है 400 सेंटीमीटर, है ना। चलिए, एरिया कहाँ पाए जाते हैं? भारत के नॉर्थ वेस्ट, बीच वाला एरिया क्या कहलाएगा? हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में पाए जाते हैं। और भी सेमी एरिड रीजन है इसके पास वाले, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। इन राज्यों में भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत ही वेजिटेशन देखने को मिल सकती है। ट्रीज, थोड़ा फास्ट तो नहीं हो रहा? यदि आपको लग रहा है कि सर थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सा धीमे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ट्रीज। अब इस एरिया में, भारत के नॉर्थ वेस्ट वाले एरिया में कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? एकेसियस, पाम्स, यूफोर्बियस, कैक्टस। ये सभी पेड़ पौधे होते हैं ना, कांटे वाले होते हैं। आपने देखा होगा आपके आसपास कांटे वाले पेड़ पौधे, उनकी अलग ही स्पेशलिटी रहती है। ठीक है, जैसे कैक्टस होता है, अब इनके बारे में बताते हैं हम आपको। जैसे कि जितने भी कांटेदार पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें लंबी होती हैं। ऐसा क्यों होता है सर? कि सर आपने यहाँ पर एक कैक्टस लगाया, अब बेचारे कैक्टस को पता तो है कि उसे पानी नहीं मिलने वाला क्योंकि सूखे एरिया में है, तो वो अपनी जड़ें इतनी फैला लेता है, इतनी जड़ें फैला लेता है, बिल्कुल नीचे आ गए हम तो, कि कहीं ना कहीं उसकी जड़ें पानी से मिल जाती है, मॉइस्चर से मिल जाती हैं, और मॉइस्चर लेता रहता है वो। ठीक है, तो इनकी जड़ें बहुत लंबी होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, ताकि उन्हें क्या मिल जाए? मॉइस्चर। स्टेम, तना कैसा होता है? तना होता है सक्लेंट। ठीक है, स्टेम्स आर सक्लेंट टू कंजर्व वाटर, इसमें पानी रहता है। तने में क्या रहता है? पानी रहता है। आगे पत्तियां बहुत मोटी होती हैं। जब आप कभी पत्ती देखेंगे, जैसे मान के चलिए किसी आपने इस कैक्टस की पत्ती देखी, तो पत्ती बहुत मोटी होती है, उसमें कांटे लगे रहते हैं, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, अब वो भी एक कारण है कि उसमें पानी रहता है, नमी बनी रहती है, और इनमें कांटे रहते हैं, ये हमने आपको बताया। अब एनिमल्स की बात करें कि जहां पर ये ऐसे पेड़ पौधे पाए जाएंगे वहां वैसे ही एनिमल होंगे, ये तो कॉमन सी बात है। अगर आप सोचे वहां पर आपको बकरी देखने मिल जाए, गाय देखने को मिल जाए, कैसे की मिलेगी गाय? कॉमन सेंस लगाइए, क्योंकि वहां तो कुछ है ही नहीं खाने लायक। ये पेड़ तो कांटे वाले होते हैं, अगर खाएंगे तो मुंह में कांटे नहीं लग जाएंगे जानवरों के। तो ऐसे जानवर होते हैं इनके आसपास जो वहां सरवाइव कर पाते हैं, जैसे कि आपने देखा हो चूहे।
चूहे मिलेंगे आपको, और माइस, रैबिट, फॉक्स, वॉल्फ, टाइगर, लॉयन, वाइल्ड, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सुने होंगे आप लोगों ने ये जानवर, तो ज्यादातर ये जानवर पाए जाते हैं। तो मेनली आपको ये याद रखना है कि सर आज आपने जो टॉपिक पढ़ा है थॉर्न फॉरेस्ट एंड स्कर्प्स, ये कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान वाले एरिया में। बारिश बहुत कम होती है और इनकी अलग से विशेषता होती है, लंबी जड़ें होती हैं, तने में पानी स्टोर करने की क्षमता होती है, पत्ती मोटी होती है और कांटे रहते हैं। बस सिंपल सा यही टॉपिक आपको याद रखना है, ठीक है। अब कोई डाउट हो तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें कोई डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहां पर सारे डाउट्स हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और हमारे फोर्थ टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।